उद्धव जी के मन में ये बात आती थी कि हमको कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए, जहाँ भगवान की शरण में रहना चाहिए। इसलिए उसका मन इधर उधर भटक रहा था। इसलिए भगवान से पूछ रहे थे कि इसका स्पष्ट निरूपण कीजिए। इसके उत्तर में अब भगवान श्री कृष्ण 8 श्लोकों के द्वारा उनका समाधान कर रहे हैं। ऐसा समाधान है कि एक बार कोई पूरा का पूरा पढ़ जाए तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि समाधान क्या किया गया है। श्रीधर स्वामी समाधान का पहला अभिप्राय बताते हैं, तब श्लोक लगाने में सुविधा हो जाती है। इसको श्रीधर स्वामी ने पहले जो समझाया कि देखो, ईश्वर नेक मायावी है। नेक माने उसके असली स्वरूप के किसी कल्पित एक अंश में ही माया है, संपूर्ण में माया नहीं है, और वह भी कल्पित माया है। तो कल्पित माया से तो असली का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। अतः ईश्वर माया के वश में नहीं होता, माया ही ईश्वर के वश में रहती है। अतः भाई उस माया को वश में करके इस संपूर्ण प्रपंच के रूप में भास रहा है। जैसे आकाश नीला नीला भास रहा है, वैसे ब्रह्म माया वाले अंश में प्रपंच रूप से भास रहा है। अब उस प्रपंच में अध्यास होने के कारण जीव अविद्या से अपने को कर्ता और भोगता मानने लगता है। मानो मैं पापी, मैं पुण्यात्मा हूँ और सुखी दुखी हूँ। बोलो कि अच्छा भाई, हम अपने को पापी पुण्यात्मा नहीं मानते तो बहुत अच्छा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, लेकिन अपने को सुखी दुखी मानते हो कि नहीं? तो जब तक अपने को सुखी दुखी मानते हो तब तक अपने को पापी पुण्यात्मा भी मानते हो। यह नहीं है कि इसमें मीठा मीठा और कड़वा कड़वा, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू हो जाए। जो अपने को सुखी दुखी मान रहा है वह अपने को पापी पुण्यात्मा भी मान रहा है। और जहाँ फिर विधि प्रतिषेध का अधिकार प्राप्त हुआ कि जब तुम करने वाले हो तो जय करो और जय मत करो, तब तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। ऐसी अवस्था में जब मनुष्य अपने को कर्ता भोगता मानता है, तब अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्माणि कुरु इत्युक्तम, उसके लिए यह विधान है कि कर्म करना ही चाहिए। वह कर्म नहीं करेगा तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। दिल में गंदगी है या नहीं, जवानी जमा खर्च से कोई कह दे कि हमारे दिल में तो गंदगी नहीं है, तो भाई मेरे इससे काम नहीं चलेगा। अंतःकरण की गंदगी क्या है? अंतःकरण की गंदगी वासना है, सो दूसरे के बताने का काम नहीं है। जब दूसरे की भी बतानी हो तो यूँ बोलना चाहिए कि हमारे अंतःकरण की जो वासना है, दोष का वर्णन करना हो तो अपनी ओर से वर्णन करना चाहिए और गुण का वर्णन दूसरे में करना चाहिए। एक महात्मा कभी किसी साधक को डांटते तो यह नहीं कहते कि तुम बहुत बुरे हो, क्या बोलते हो कि तुम भी मेरे ही जैसे हो गए। महाराज, मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसा हो जाऊं। बोले कि नहीं, तुम समझते नहीं हो। मोह सम कौन कुटिल खलकामी, तो क्या मतलब हो गया? तुम भी कुटिल खलकामी हो गए। यही तो कहना हो गया। तो जय
कहने का अपना अपना ढंग होता है। सो अंतःकरण शुद्ध करने के लिए, वासना मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। शरीर पर लगी मैल केवल जान लेने से नहीं छूटेगी, उसको तो साबुन लगाकर धोना पड़ेगा। ऐसे अंतःकरण में जो वासनाएं लगी हैं वह कर्म से धुलती हैं। हाँ बोले कि ये तो कर्म जड़ हो गई, रोज मैल लगेगी और रोज धो, रोज वासना आमेंगी और रोज कर्म करो। तो शास्त्र ने बताया कि अति विक्षेप कर्म को छोड़कर, भक्ति में विघ्न डालने वाले कर्म को छोड़कर, तत्व पदार्थ का शोधन जिससे हो, प्रीति जिससे हो, दृढ़ विश्वास के साथ वैसे कर्म करते हुए भगवान का भजन करो। अब जब भगवान का भजन होने लगेगा, तत्व ज्ञान का उदय हो जाए, तो फिर कर्म भी छोड़ दो, भोग भी छोड़ दो, तब तो सारी सृष्टि ही छूट गई। अतः जब तक ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं हुई तब तक कायदे से ही चलना चाहिए। इसलिए शास्त्र ने बताया है कि शिष्य को गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, गुरु के चरित्र की नकल नहीं करनी चाहिए। एक ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वह साधन के रूप में कर्म का अनुष्ठान नहीं करता, और एक को अभी साधन के रूप में परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म का अनुष्ठान करना है। इसलिए गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर बुद्धिमान पुरुष गुरु के उपदेश का अनुकरण करे, उनके आचरण का अनुकरण करेगा, तो वह सीढ़ी पर से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वह अभी छत पर नहीं चढ़ा है। छत पर पहुंचने के बाद नाचो तो चल सकता है, लेकिन सीढ़ी पर ही नाचने लगोगे तो गिर जाओगे। इसलिए जो भगवान ने बताया कि कर्म करो, अंतःकरण की शुद्धि के लिए आवश्यक है, और कर्म में जो जड़ता है उसको मिटाने के लिए भक्ति करो, और भक्ति करने के बाद जब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई तो कह दिया कि कुछ करने धरने की जरूरत नहीं। अतः ये तीनों बातें तीन हालत में कही गई हैं। यदि आखिरी दशा प्राप्त हुए बिना ही कोई साधन छोड़ देगा तो बिना ब्रह्म ज्ञान के भक्ति अथवा कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। वह ब्रह्म अप्रोक्ष साक्षात्कार हो जाए तब तो कर्म रहे कि नहीं रहे, यह प्रश्न नहीं है। इसलिए अब बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं है, उसके पहले कर्तव्य हैं। अब मनुस्मृति की भी संगति लग गई, क्योंकि वह कर्म का विधान करती है। उससे जैसे कर्म करने का विधान है वैसे कर्म करो। जो कर्म कांड है, श्राद्ध है, मूर्ति पूजा है, अवतार हैं, यज्ञ जगादि हैं, ये सब मनुष्य के कल्याण के लिए हैं। इससे मनुष्य की भलाई होती है, उसको करने से करने वाले का भला होता है। यह नहीं है कि हम आरती उतारते हैं तो ईश्वर के सामने पहले अंधेरा था तो उसके सामने रोशनी जला दी तो प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश देने के लिए दिया नहीं जलाया जाता है, बल्कि दिया अपने उजाले के लिए जलाते हैं। बाहर दिया जलाने से भीतर प्रकाश मिलता है, इसके लिए दिया जलाया जाता है। भगवान को स्नान कराते हैं और अपने दिल का स्नान होता है, उसमें जो गंदगी है वह दूर हो जाती है। पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है, पर पितर तो ना जाने किस लोक में होंगे, लेकिन जो श्रद्धा से करेगा उसकी श्रद्धा के कारण उसका हृदय शुद्ध होगा। सो कर्मकर्ता के विशेषता
सो कर्म कर्ता में विशेषता उत्पन्न करता है। इसलिए जो लोग ज्ञानियों की नकल करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं करते हैं, वह गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इस बात को समझाने के लिए प्रसंग बताते हैं। अब बताते हैं कि ईश्वर इस संसार में कैसे प्रकट होता है। पहले इस बात को समझो, संसार के रूप में दूसरा कोई प्रकट नहीं हुआ है, ईश्वर ही प्रकट हैं। यह बात पहले समझकर सब कर्म करना और कर्म त्यागना, इन दोनों का रहस्य बताया जाएगा। श्री भगवान कहते हैं, देखो ईश्वर हमारे हृदय, इस शरीर के हृदय में ही मौजूद है। एक तो इसमें से बहुत बड़ी बात निकलती है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझको क्या तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जैसे कोई वस्तु घर में ही खोई हो तो उसको ढूंढने कोई मुश्किल नहीं होता, तो ईश्वर इस शरीर में ही खोया हुआ है। यह बात बताते हैं। ना ही गृह नष्ट बने मृगे। घर में अगर कोई चीज़ खोई हुई हो तो वह जंगल में नहीं ढूंढी जाती। यदि अपना हीरा शरीर के भीतर ही कहीं है तो ढूंढो कि शरीर में कहाँ है। सा एष जीवो विव प्रसूति। जीव माने ईश्वर, जो सबको जिलाता है उसका नाम जीव है। और गीता में देखो, ईश्वर माने जीव आया है कहाँ। शरीर जद वापनोति जच्चाप्त क्रांत ईश्वर है, गृहित वेतन संयाति वायुधानी वासयात। वह तो वासना को लेकर जीव के पुनर्जन्म में जाने का वर्णन है। ईश्वर माने जीव माने बिना काम चल ही नहीं सकता। और जहाँ जीव माने ईश्वर है तो सा एष साक्षात अपरोक्षम। वह जीव कहाँ है भाई? वह अपने शरीर में ही है। तिल की ओट में पहाड़ छिपा हुआ है, जय तो चादर के भीतर चतुर्भुज है। इस शरीर में ईश्वर अभिव्यक्त होता है। विवर माने गुफा और प्रसूति माने अभिव्यक्त होता है। कैसे? बोले कि वैदिक रीति से बताते हैं कि शरीर में चक्र होते हैं। गुदा के पास मूलाधार चक्र होता है। वहाँ पहले पहले परावाणी के रूप में परमात्मा प्रवेश करता है। प्राणवायु की गति कहाँ तक है, ऐसा समझो। अगर किसी शरीर में किसी कण में प्राण ना हो तो वह मुर्दा हो जाएगा। जय नाखून कैसे बढ़ता है, उसमें प्राण है, तभी तो वह आगे को बढ़ता है। वार को निकल रहे हैं तो कैसे निकल रहे हैं? भीतर कोई हवा है जो उसको ढकेल रही है, तो सारे शरीर में प्राण भरा हुआ है। और जहाँ गति होती है वहाँ आवाज़ भी होती है। ऐसी कोई चाल नहीं होती जिसमें कोई ना कोई शब्द ना होता हो। गति में शब्द होता है और शब्द में गति होती है। तो यह शरीर में जो गति हो रही है उसमें एक शब्द भरा हुआ है, वह शब्द चेतन शब्द है। तो परमात्मा पहले मूलाधार चक्र में प्रविष्ट होकर फिर घोषण प्राणायन शब्द वाले प्राण के साथ गुहा प्रविष्टा इस गुहे में आ गया है। जब किसी को छिपना होता है तो वह गुहा में छिपता है। वैसे परमात्मा सब जगह जाहिर है। वह आकर छिपा कहाँ? बोले कि शरीर में जो गुहा बनी है वहाँ आकर छिप गया। वहाँ से फिर ऊपर चला तो मणिपूर्वक चक्कर में छिप गया। मूलाधार और स्वाधिष्ठान दोनों को एक कर दिया और वहाँ तो परावाणी के रूप में परमेश्वर है। तथा उसके बाद नाभि के पास वाले चक्कर मणिपूर्वक में आकर उसने मनोमय रूप धारण किया और सूक्ष्म रूप धारण किए। तो मणिपूर्वक और अनाहत दोनों में सूक्ष्म रूप धारण करके रहता है।
और पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में रहता है। अब उसके ऊपर जब गले में विशुद्ध चक्र में जाता है तो वहाँ स्थूल शब्द का रूप धारण करता है। वह क्या है? बोले कि मात्रा सर्ववर्ण इति सत्विष्टा। मात्रा माने ह्रस्व दीर्घ और ह्रस्व दीर्घ आदि, और स्वर माने आकार से लेकर आ पर्यंत जो 16 स्वर हैं, और वर्ण माने का से लेकर हा पर्यंत जो व्यंजन है। तो मात्रा, स्वर और वर्ण इनके द्वारा वैखरी वाणी बनती है, और इसमें स्थूल होकर ईश्वर आता है तब वेद प्रकट होते हैं और उनकी शाखाएं प्रकट होती हैं, लेकिन वैदिक शब्दावली बनती है। अब देखो, एक बार इस बात पर फिर ध्यान दो कि एक तो चेतन प्रावाणिक रूप शब्द है जो स्वादिष्ठान मूलाधार 2 चक्रों में ही प्रकट होता है। एक मणिपूरक और अनाहत में पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्रकट होता है, और एक कंठ और जीवा के द्वारा उच्चारण होने वाला शब्द है जो हम प्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं। अब ईश्वर को ढूंढना है, बोले कि शब्द तो वही है, जैसे हम राम राम ओम ओम शिवोम शिवम बोलते हैं, तो शब्द क्या है? मैं सब ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर ही शब्द बनकर आया है, क्योंकि सब वर्ण वही बना, सब स्वर वही बना, और सब मात्रा वही बना। जय जो हमारी आवाज़ है, इसके रूप में वैखरी वाणी के रूप में ईश्वर प्रकट होता है। इसके भीतर मध्यमा वाणी के रूप में वही है, और उसके भीतर पश्यंती वाणी के रूप में वही है, और उसके भीतर परावाणी के रूप में वही शुद्ध चैतन्य ही है। तो इस स्थूलता का सूक्ष्मता के कर्म से पहले पहचानो। इस स्थूलता सूक्ष्मता के कर्म से पहले पहचानो। यह बड़ी अद्भुत बात है। एक और तो कहते हैं कि सहस्रार में ईश्वर का दर्शन होता है। एक पक्ष यह है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश आज्ञा चक्र में भी, चक्र से भी ऊपर भ्रमर गुफा में, भ्रमर गुफा से भी ऊपर शून्य शिखर से भी ऊपर शरीर के ऊपरी भाग सहस्रार में मिलना है। और दूसरा पक्ष यह है कि ईश्वर शरीर के मध्य भाग हृदय में मिलता है। और तीसरा पक्ष यह है कि मूलाधार में उसके सूक्ष्म रूप की निष्क्रिया है। मूलाधार रूप में उसके सूक्ष्म रूप की निष्क्रिया रूप की प्राप्ति होती है। अब बताओ कि इन तीनों में से कौन ठीक है? असल में मूलाधार में भी वही है, हृदय में वही है, और सिर में वही है। जहाँ ध्यान करके तुम सूक्ष्मतर से प्रवेश करोगे वहाँ वह मिल जाएगा। ये द्वार तो तुम्हारी भावना से खुलते हैं। तुमने अपने भीतर ईश्वर का दर्शन किया कि नहीं? यह ईश्वर दर्शन का स्थान है। भगवान दृष्टांत देकर बताते हैं कि यह जो वाणी है, यह मेरा ही जयरा रूप है। पहले तुम जय समझने की कोशिश करो कि शब्द ईश्वर का रूप है। जैसे अग्नि आकाश का रूप है, वही सारे आकाश में भरी हुई है, और वायु की सहायता से ऊष्मा का रूप धारण करती है। और जब बलपूर्वक काष्ठ में उसका मंथन करते हैं तो चिंगारी के रूप में प्रकट होती है। फिर उसमें जब घी शक्कर रुई डाल देते हैं तो भविष्य डाल देने पर वह खूब प्रज्वलित हो जाती है। वह खूब प्रज्वलित होने वाली अग्नि कौन है? वह पहले चिंगारी थी। वह चिंगारी कहाँ से आई? जब लकड़ी का जोर से मंथन किया गया तब वह निकली। वह लकड़ी थे, लकड़ी में कहाँ से आई? वह आकाश में व्याप्त अग्नि को ही वायु ने उस लकड़ी में भर दिया, और आकाश में वह पहले से ही मौजूद थी। इसी प्रकार ईश्वर हमारे शरीर में आकाश
हमारे शरीर में आकाश में अग्नि के समान व्याप्त है और प्राणवायु के द्वारा शरीर में प्रकट होकर मंथन करने पर चिंगारी के रूप में प्रकट होता है और फिर वही वाणी के रूप में, शब्द के रूप में निकल रहा है। असल में यह जो हमारी वाणी है यह भगवान का प्रकट रूप है। देखो, यह बात कही तो मालूम, यह बात कहीं तो मामूली तरह से हो गई, लेकिन इसका जो नतीजा निकलना है वह बहुत विलक्षण है। यथागति एवं जैसे वाणी ईश्वर का प्रकट रूप स्वरूप है, इसी प्रकार समझो कि हाथ में पकड़ना कहाँ से आया, पाँव से चलना कहाँ से आया, जय भी मूलाधार चक्कर में ईश्वर आया। फिर मणिपुर में आकर वहाँ शक्ति बना और उसी कर्म से हाथ में आकर वह क्रिया कर रहा है। जय पाँव से जो चलना हो रहा है जय ईश्वर है। गुदा से जो विसर्ग हो रहा है वह कौन है? वह ईश्वर है। जय 5 कर्मेंद्रियाँ की बात कह दी। जो ईश्वर सूक्ष्म रूप से प्रकट हुआ वही नाक में सूंघना, जीभ से स्वाद लेना, आँख से देखना और वही त्वचा से छूना और कान से सुनना है। माने ज्ञान इंद्रियों के रूप में वही प्रकट हुआ है। अब देखो, हमारे संपूर्ण जीवन में भरे हुए हैं। संपूर्ण क्रिया के रूप में ईश्वर और संपूर्ण ज्ञान में के रूप में ईश्वर। मन में संकल्प कहाँ से आया? संकल्प का स्थूल रूप तो हमको दिखता है। संकल्प का सूक्ष्म रूप देखो और फिर संकल्प का कारण रूप देखो, फिर संकल्प का तुरीय रूप देखो। तो परावाणी रूप, तुरीय रूप जो परमात्मा है वही शांत ज्ञान के रूप में, पश्यंती वाणी के रूप में और वही विशेष ज्ञान के रूप में, मध्यमा वाणी के रूप में और वही संकल्प के रूप में हमारे मन में प्रकट हुआ है। बुद्धि में जो विज्ञान हुआ वह कहाँ से आया? वह सूक्ष्म परमात्मा ही हमारी बुद्धि में विज्ञान बनकर आया। वही सूत्रात्मा बना, वही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण बना। और ये जो संपूर्ण विकार हैं सात्विक मन में, राजसिक क्रिया में और तामसिक द्रव्य आदि में जो प्रकट हुआ है वह एक ईश्वर है। जय शरीर में जैसे प्रकट हुआ है वैसे बार भी प्रकट हो रहा है। तो इसलिए यह जो प्रपंच रूप का रूप है यह ईश्वर से भिन्न नहीं है। जय सबको जलाने वाला जीव रूप ईश्वर है। यह आदि में व्यक्त था तो काल ने उसकी शक्तियों को अलग अलग कर दिया। यह बोलने की ताकत है, यह सुनने की ताकत है, यह देखने की, चलने की ताकत है। ये सब ईश्वर ही माया शक्ति के द्वारा स्वरूप में प्रकट होकर बहुधा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वही आदि कारण है और वही त्रिगुण का आश्रय है। वही अवयोनि माने लोक पद्म का कारण है। मैं एक ईश्वर इस तरह से कैसे प्रतीत हो रहा है? बोले कि बीजानी योनि प्रतिपाद्य यदत। जिस प्रकार बीज जैसे खेत में गिरता है वैसे आकार धारण करके तत् बीज प्रकट होता है। उसी प्रकार ईश्वर नाना रूप में प्रकट हो रहा है। इसलिए उसकी माया का विलास होने के कारण उसके आश्रित जाय जो जगत है वह ईश्वर से जुदा नहीं है। जुदा होना मायापन है, असल में तो ईश्वर है ही। जैसे पट माने कपड़ा सूत में ही ओतप्रोत है, माने कपड़ा सूत से जुदा नहीं है। हाँ, दोनों में इतना फर्क है कि कपड़ा पहनने काम में आवेगा, सर्दी मिटावेगा, शर्म मिटाएगा, लेकिन सूत जैसा कुछ नहीं करेगा। तो काम की दृष्टि से दोनों जुदा जुदा हैं, लेकिन
तत्व दृष्टि से कपड़ा और सूत जुदा जुदा नहीं है। तो जैसे कपड़ा सूत में ही संपूर्ण रूप से ओतप्रोत है, कपड़े का ताना बाना दोनों सूत हैं, तंतु वितान में ही वह स्थिति है। उसी प्रकार यह संसार रूपी जो वृक्ष है वह जिस ताने बाने से बना है उसका नाम ईश्वर है। वह प्राचीन है, वह केवल कर्म की माया है जो वह नाना प्रकार का भासता है। तत्व दृष्टि से सब जैसे सूत है वैसे ही सब और प्रपंच में ईश्वर भरपूर है। तो पुष्प फले परसूते, उसी में ये दो पुष्प पर फल माने भोग और मोक्ष निकलते हैं। यह भोग तो फूल की तरह हैं जो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन असलियत में कुछ नहीं। और प्रवर्ग माने मोक्ष फल है, माने उसके खाने से रस आता है, स्वाद है। तो इस संसार में भोग फूल हैं और मोक्ष फल है, अथवा कर्म और कर्म का फल, ये दोनों इस बने हुए संसार में ही निकलते हैं। अब इसका विस्तार करके बताते हैं। अब तक यह बात बताई कि इस प्रकार व्यष्टि और समष्टि रूप से जो संसार बना हुआ है यह परमात्मा के स्वरूप को न जानने के कारण उसके कल्पित किया हुआ है। और वह जो वृक्ष रूप संसार है इसका कर्तृत्व रूप हेतु अज्ञान है। सो ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तो फिर कर्म करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती, तो फिर ना विधि रहती है ना निषेध रहता है। अब संसार रूपी वृक्ष का विस्तार करके बताते हैं कि वह कैसा है। इस संसार रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, एक पाप है और एक पुण्य। शतमूल सैकड़ों जो वासनाएं हैं वह इसकी जड़ हैं, और त्रिनाल सत्व रजतम तीन इसके मोटे मोटे तने हैं। पंचभूत इसकी 5 प्रधान शाखाएं हैं, और शब्द आदि 5 विषय ये 5 रस ये इसके 5 रस हैं। 10 इंद्रियां और 1 मन ये इसकी शाखा हैं, और 2 पक्षी जीव और ईश्वर इस पर रहते हैं। कफ वात पित्त ये 3 इसकी छाल हैं। इसमें सुख और दुख 2 फल होते हैं, और यह पताल से लेकर सूर्यमंडल पर्यंत यह संसार रूपी वृक्ष फैला हुआ है। अब यह वर्णन करते हैं कि इस पेड़ का फल कौन खाता है। तो 2 तरह के पक्षी इस पर रहते हैं, एक तो गीद रहते हैं और एक हंस रहते हैं। गीद कौन है? ग्राम्य विषयों को माने गंदे विषयों का भोग करने वाले जो लोग हैं वह गवारू रंग के गीद हैं। वह इसके दुख रूप फल को ही भोगते हैं। जैसे गीद को मांस जैसी गंदी वस्तुएं ही खाना पसंद हैं, ऐसे ही जो वासनावान प्राणी हैं वह इसमें दुख भोगते हैं। और एक शुद्ध जंगल में रहने वाले पवित्र पक्षी हैं, हंस हैं, वह सुख रूप फल भोगते हैं। देखो, जो गंदे विषयों की वासना फंस जाएगा उसको बार बार दुख होगा, और जो अपने को पवित्र विवेकी त्यागी बनाकर रखेगा वह सुखी रहेगा। अतः एकम बारूपी जो ब्रह्मम वेद सवेद वेदम। असल में ज्ञानी कौन है? तो बताते हैं कि जो गुरुओं की शरण में जाता है। तो जो पूज्य आचार्यगण हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, आत्मदर्शी हैं, अनुभवी हैं, उन महापुरुषों के पास जाकर उनके चरणों की सेवा करके जिसने यह जान लिया कि एक ही परमेश्वर माया से वरूप हो रहा है, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, सा वेद वेदम, उसने वेद का रहस्य जान लिया। इसलिए
भगवान कहते हैं कि तुमको उद्धव जी जय ज्ञान हुआ कि नहीं कि सब परमात्मा है, मानना दूसरी बात है, कहना दूसरी बात है, और जय अनुभव होना ही सब ईश्वर है, यह दूसरी बात है। महात्माओं का अनुभव तो बहुत गंभीर है, उनको हल्का फुल्का बनाकर बाजार में नहीं बेचना चाहिए। अगर जय ज्ञान जय अनुभव तुम्हें नहीं हुआ तो इसकी प्राप्ति में आखिर रुकावट क्यों है? वासनाएं ही इसकी प्राप्ति में रुकावट हैं। तो वासनाओं को मिटाने के लिए कर्म करो, धर्म करो, बोले कि हमेशा करते ही रह जाएं, नहीं, उनसे छूटने के लिए भक्ति करो। तब हृदय शुद्ध होने पर ब्रह्मानुभूति होगी और सब फिर कुछ करना धरना शेष नहीं रह जाएगा। देखो, जो ब्रह्म ज्ञान का कुल्हाड़ा है उसको खूब तीखा करो। ज्ञान का कुल्हाड़ा होथर नहीं होवे, नहीं तो मारते रहोगे और पेड़ की जड़ कटेगी नहीं। यह संसार वृक्ष है और वृक्ष वह होता है जिसकी जड़ बिना काटे ना काटे। तो संसार का वृक्ष माने नरक में जाना, स्वर्ग में जाना, पुनर्जन्म, वासना, बंधन, दुख, तो इसको काटना पड़ता है। काहे से काटेंगे? ब्रह्म ज्ञान के कुल्हाड़े से काटेगा, परंतु कुल्हाड़ा तीक्ष्ण चाहिए। शीत माने शान धराया हुआ। शान कैसे धराएं? बोले कि गुरु उपासना भक्तया, गुरु की जो उपासना है उससे जय तीक्ष्ण होता है। और वैकेव शीतेन, भगवत भक्ति से जय ब्रह्म विद्या का कुल्हाड़ा तीक्ष्ण होता है। जहाँ ऐसा लगता है गुरु पसनाया ए भक्तया, गुरु पसनाया भक्ति, गुरु की उपासना ही भक्ति है। और उसी भक्ति के द्वारा ब्रह्म विद्या के कुल्हाड़े को तीक्ष्ण करो। और अप्रमत, एक तो प्रसाद मत, एक तो प्रमाद मत करो। मानो अपनी इंद्रियों और मन को संसार के विषयों के भोग में फंसने मत दो, इसमें ढील मत दो। और धीर माने जो दुख आवे उसको धैर्य से सहन करो। इसी तरह से जीवाशम विवर्ष्य, जीव का जो आशय है, जीव को छोटा बनाने वाली जो वासना में अंतःकरण की उपाधि है, उसको काटकर संपद्य चात्मानम, परमात्मा में एक होकर इसके बाद फिर वह कुल्हाड़ा फेंक दो। फिर ना तो शान धराने वाली मशीन की ज़रूरत है, फिर ना अंतःकरण शुद्ध करने वाले कर्म की ज़रूरत है, ना तो फिर गुरु की उपासना की ज़रूरत है। क्योंकि एक बार जब कट गया तो हथियार फेंक दो, अब तुम हो, तुम्हारी जीत हो गई। तो जो शास्त्र में बताते हैं कि भाई सब कुछ छोड़कर ब्रह्मनिष्ठ हो जाओ, वह ऐसे ही नहीं बताते हैं, लेकिन पहले साधन साध लो, फिर उसको छोड़ना होता है। जब सिद्ध दशा में पहुंच जाते हैं तो वह छूटता है। उसका यह मतलब नहीं है कि आज ही से साधन प्रारंभ किया और बोले कि बस अब हमें साधन करने की ज़रूरत नहीं है। तो रहें कहाँ? साधन करने से पहले जहाँ संसार में थे, सुखी दुखी होते थे, रोते थे, गाते थे, वहीं के वहीं रहे। दुष्ट दुख की तो निवृत्ति नहीं हुई और एक अभिमान ज्ञानी होने का और आ गया। साधन छूट गया, इसलिए जीवन में ज्ञान होगा नहीं। अतः जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाए तब तक गुरु की उपासना नहीं छोड़ना, निष्काम कर्म नहीं छोड़ना, भगवत भक्ति नहीं छोड़ना। जय छोड़ने वाली बात जो कही जाती है वह ब्रह्म ज्ञान होने के बाद के लिए कही जाती है।
ब्रह्म ज्ञान होने के पहले के लिए नहीं कही जाती। जब जीत हो जाए तब अस्त्र फेंका जाता है और दुश्मन तो बना रहे, अपनी जीत होए नहीं और हथियार फेंक दिया तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हार मान ली। दुश्मन ने तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो सावधान सावधान, अपना समय है भगवान की भक्ति में गुरु आज्ञा अनुसार लगाएं, सेवा में लगाएं, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। भगवान के कीर्तन में लगाएं, भगवान के नाम का कीर्तन करें, गुरु मंत्र का जप करें, गुरु के बताए हुए साधनों पर चलें और अपनी वासनाओं को धीरे धीरे अंतःकरण से निकाल कर भगवान की भक्ति रूपी वासनाएं प्रकट करें तो हमको भगवान से मिलने में कोई देरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो संसार की वासनाएं हैं ये विघ्न डालती हैं। जो भगवान से मिलने की वासनाएं हैं वह विघ्न नहीं डालती, वह अपना सहयोग करती हैं। सारा शरीर सुख दुख से रहित हो जाता है जब भगवान को मिलने की वासनाएं प्रकट हो जाती हैं। इसलिए अंतःकरण में वासना रहती हैं, पर रहती हैं भगवान के मिलने की, भगवान के सामने नाचने की, भगवान के सामने कीर्तन करने की। ये जो वासनाएं हैं ये सत्वगुण में आकर हमको भगवान के नाम कीर्तन में लगा देंगी और हम और सभी को भगवान का चरित्र सुनना चाहिए, भगवान की लीलाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। भगवान ने हमको क्या कहा है इसके लिए हमको करना चाहिए। इसी का ना भक्ति है, ये संसार से पार होने का साधन है। भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।